इसी मतदान मतदान केंद्र पर दे, जिससे हमारा जो कैंडिडेट है सो जीते। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। जी, सुबह सुबह पूरे परिवार ने वोट दिया, अपना मतदान किया है। चाय पान हुआ है, जलपान नहीं हुआ, लेकिन मतदान हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख हो गई 30 जुलाई। बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग का दिन है और देखिए तस्वीरें हम पटना के डाकबंगला चौराहा के पास इस वोटिंग सेंटर पर हैं, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित हैं, इतनी उम्र हो चुकी है, पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बेटे विवेक ठाकुर जो कि सांसद हैं, उनके बेटे दीपक ठाकुर जो कि सलाहकार हैं, वो सभी अपने परिवार के साथ वोट देने पहुंचे हैं। सुबह सवेरे देखिए वोट देने पहुंचे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती। आप बता दें, बांकीपुर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से नीरज सिन्हा है, नितिन नवीन ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं। सामने में है प्रशांत किशोर और फिर रेखा गुप्ता आरजेडी की उम्मीदवार है। जाहिर बात है, सुबह सवेरे जब पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर खुद पहुंचे, देखिए यही जज्बा होता है। हम आपसे अपील करेंगे, अपने घरों से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र के इस त्यौहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वोट जिसे मन उसे दें, लेकिन वोट जरूर दें। देखिए सीपी ठाकुर ने इसका एक उदाहरण पेश किया है। सुबह सवेरे वो थोड़ा स्वस्थ भी रहते हैं, उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी सुबह सवेरे वोट देने जरूर आए हैं। उनके बेटे सांसद हैं नवादा से। और देखिए वोट देने की बारी, सबसे पहले विवेक ठाकुर जा रहे हैं, वो वोट देंगे वहां पर। उन्होंने वोट दिया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपका वोट जरूरी है। इसके बाद फिर सीपी ठाकुर, ये बीप की आवाज़ साउंड आपको सुनाई दे रही होगी, जो कि इस बात की गवाही है कि हाँ वोट पड़ चुका है। देखिए अब सीपी ठाकुर वोट देंगे, उनके बेटे दीपक ठाकुर वोट देंगे, तो सभी लोग एक एक करके वोट दे रहे हैं। आप भी वोट जरूर दें। सुबह सवेरे बुजुर्ग भी पहुंचे हैं, युवाओं भी पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़े, हम चाहते हैं वोट जरूर दें। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगी और बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग का दिन है। सीपी ठाकुर सुबह सवेरे वोट देने पहुंचे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो मेथड है वोटिंग का हिंदुस्तान में, वो बहुत अच्छा है। अपने मन के मुताबिक हमने वोट दे दिया। क्या लग रहा है इस सीट पर? लोगों से अपील करें कि और वोट दें। लोगों से अपील करेंगे कि आगे घर से बाहर निकले, वोट दें। हाँ, यस, लोगों को अपील करेंगे वोट दे दें। इसी मतदान केंद्र पर दे, जिससे हमारा जो कैंडिडेट है सो जीते। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है और लोगों में उत्साह है। और कल के विधेयक पारित होने के बाद देश भर के युवा जो है फिर उसी तरह से संगठित हैं जैसा कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। क्योंकि कल जो दृश्य सदन में हुआ, अवरोध पैदा करने वाले जो थे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, उन्हीं के ये सलाहकार रहे हैं जो पटना में आए चुनाव लड़ने। इसलिए कोई दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है, प्रचंड विजयी होगी। आप फिर पार्लियामेंट में भी जाएंगे? मैं जा रहा हूँ वापस, सीधे सिर्फ वोट देने के लिए आया था। जी, सुबह सुबह पूरे परिवार ने वोट दिया, अपना मतदान किया है। चाय पान हुआ है, जलपान नहीं हुआ, लेकिन मतदान हो गया है। मतदान जरूरी है। जी, करेंगे वोट दें, आके निकल। बिल्कुल करेंगे। जो नितिन नवीन जी की इच्छा है कि वो 51,900 से जीते थे, लेकिन उनके पार्टी का साधारण कार्यकर्ता उनकी सीट से कम 52,000 से जीते। तो लगभग 95 साल उम्र हो चुकी है सीपी ठाकुर की और इस उम्र में भी देखिए सुबह 7:30 में ही वो पहुंच चुके अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने के लिए और वोट दिया है। उनकी पार्टी जीते इसकी कामना की है। उनके बेटे विवेक ठाकुर जो कि सांसद भी हैं नवादा से, अभी वोट देने के बाद वो सीधा पार्लियामेंट जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो पेपर लीक मामले में बिल पास हो रहा है, विधेयक पास हो रहा है, उस पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस की निंदा भी उन्होंने की है। क्या कुछ कह रहे थे विवेक ठाकुर, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, आपने सुना है। वोट दे दिया है, सभी से वोट देने की अपील की है। सुबह सवेरे हम भी कह रहे हैं, आपने घरों से निकलिए, पहले मतदान, लोकतंत्र का त्यौहार है, बहुत दिनों के बाद आता है, वोट दीजिए। जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, जो जेन जी हैं, वो निकलिए। सिर्फ प्रोटेस्ट करने से नहीं होता है, आज आपको वोट देकर अपना हिसाब भी चुकता करना है। जो करना है कीजिए, लेकिन हाँ वोट दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।